ये कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बसे एक परिवार की है। रामलाल, जो गांव का एक साधारण किसान था, अपनी नई नवेली बहू सुमित्रा को ब्याह कर लाया। सुमित्रा सुंदर, शांत और बेहद संस्कारी लगती थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। उसने शादी के बाद से हमेशा घूंघट में ही अपना चेहरा छुपाए रखा। कोई भी उसे बिना घूंघट के नहीं देख पाया। गांव वालों को सुमित्रा को लेकर उत्सुकता भी थी और शक भी। इतनी सुंदर बहू है, फिर ये घूंघट क्यों नहीं हटाती? वो परंपरा और संस्कारों का पालन करती है। ऐसी बहू सबको नहीं मिलती। गांव के बुजुर्ग बताते थे, ये चुड़ैल एक औरत की आत्मा थी जो अपने जीवन काल में अत्याचार का शिकार हुई थी। वह अपनी मौत के बाद आत्मा बनकर गांव में भटक रही है। रामलाल को कभी कभी सुमित्रा का व्यवहार अजीब लगता। वह देर रात घर से बाहर चली जाती और अगली सुबह तक वापस आती। जब रामलाल उससे पूछता तो वह बहाने बनाकर बात टाल देती। रामलाल ने ये सोचकर ध्यान नहीं दिया, शायद यह उसकी आदत हो। एक दिन रामलाल को देर रात खेतों में काम करना पड़ा। जब वह घर लौटा तो सुमित्रा घर पर नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह पड़ोस में होगी, लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वह डरते डरते जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के बीचों बीच उसने जो देखा, वह उसकी कल्पना से परे था। सुमित्रा ने रामलाल की ओर देखा और तेज आवाज में चिल्लाई, तू यहाँ क्यों आया है? भाग जा, वरना तुझे भी मेरे जैसा बना दूंगी। रामलाल को समझ आ गया कि उसकी पत्नी वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव में बातें होती थी। मैं वह औरत हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने जिंदा जलाया था। मैं वापस आई हूँ ताकि अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकूं। मैं अब कभी चैन से नहीं रह सकती। मेरा ये चेहरा और यह जीवन एक श्राप बन चुका है। रामलाल किसी तरह वहां से भाग निकला और सुबह तक बेहोश पड़ा रहा। जब गांव वालों ने उसे होश में लाया तो उसने पूरी घटना बताई। गांव के लोग डर से कांप उठे। उन्होंने सुमित्रा के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया और पता चला कि वह सचमुच मर चुकी आत्मा थी। इसके बाद सुमित्रा को कभी गांव में नहीं देखा गया।